नमस्ते बच्चों। आज आप लोग के लिए और एक नया लेसन का एक रीडिंग मटेरियल बना के भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है इस मटेरियल के सहायता से आपको आपके लेसन पढ़ाई करने में मदद मिलेगा। आज का लेसन है लेसन 7। लेसन का नाम है, पाठ का नाम है कन्याकुमारी की यात्रा। बच्चों, यह कन्याकुमारी केरला का, भारत का केरल राज्य का एक शहर का नाम है और इसका मतलब है कन्याकुमारी की यात्रा। कहने का अर्थ है कि जर्नी टू कन्याकुमारी। और यहाँ पर दो लड़कों के बीच में बातचीत का हिसाब से इस लेसन को बनाया गया है। लड़कों का नाम है राघव और कृष्णा। इसमें राघव कन्याकुमारी जाकर आने के बाद अपने दोस्त कृष्णा को उस जर्नी में वहाँ पर क्या हुआ, कैसा अनुभव उसको हुआ, क्या क्या चीज़ों को, कैसी कैसी चीज़ों को देखने को मिला, इन सारी बातों को वो अपने दोस्त का साथ में बता रहा है। इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको इस पाठ में जो नए नए वर्ड्स आए हैं, शब्द आए हैं, उनको समझना आवश्यक है। पहले इनको पढ़ते हैं, समझते हैं। छुट्टियाँ, हॉलीडेज। सौम्य, लवली। उद्देश्य, पर्पस। क्षितिज, हॉरिजन। यह हॉरिजन ऐसा होता है द इमेजिनरी लाइन व्हेयर द लैंड एंड द स्काई मीट्स। किसी खुले मैदान में जाकर के हम खड़ा करते हैं और सामने देखते हैं, दूर ज़मीन के दूर हमारी नज़र के सामने में ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान मिला हुआ दिखता है, ऐसा हमको लगता है। उसी लाइन को हॉरिजन कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। दृश्य, सीन। सैलानी, टूरिस्ट। मनोरम, ब्यूटीफुल। सूर्यास्त, सनसेट। अद्भुत, अमेजिंग। स्मारक, मोनुमेंट। सूर्योदय, सनराइज। अविस्मरणीय, अनफॉरगेटेबल। जैसा यहाँ में देखो अंग्रेजी का, इंग्लिश का वर्ड को पहले देखो, FORGET, फॉरगेट। FORGETTABLE, फॉरगेटेबल। फॉरगेट का मतलब भूलना, फॉरगेटेबल का मतलब जल्दी भूलने वाला। अनफॉरगेटेबल होने से इसका उल्टा मीनिंग हो गया कभी भी नहीं भूलने वाला। इस तरह से विस्मरण, स्मरणीय, उसके आगे अ लगाया, जैसा UN अन लगाया था, इसी तरह अ लगा, अविस्मरणीय, कभी नहीं भूलने जाने वाला। इतना ये कोई भी चीज़ को इसी तरह से मन में याद रहता है, वो कभी भूला नहीं जाता। इसको कहते हैं अविस्मरणीय। चलो रीडिंग करते हैं और कहीं ज़रूरत पड़े तो एक्सप्लेन करने का कि मैं साथ में करके देता हूँ आपको, मेरे साथ पढ़े। कृष्णा, राघव कैसे हो? राघव, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? कृष्णा, मैं भी ठीक हूँ। इस बार गर्मी की छुट्टियाँ कैसे रही? राघव, बहुत अच्छी रही। मित्र, इस बार हम सपरिवार कन्याकुमारी गए थे। वाह, ये तो खूब रही। पिछली बार भारत के उत्तरी छोर कश्मीर की सैर और इस बार दक्षिणी छोर कन्याकुमारी की। राघव, हाँ मित्र, कश्मीर की सैर करने के बाद से ही मेरी इच्छा कन्याकुमारी देखने की थी।
क्या तुम कन्याकुमारी हवाई जहाज से गए थे? राघव, नहीं, हम लोग नई दिल्ली से हिमसागर एक्सप्रेस से गए थे। हिमसागर एक्सप्रेस ये ट्रेन है, ट्रेन का नाम है जो कन्याकुमारी तक जाती है। कृष्णा, हिमसागर एक्सप्रेस तो भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। आप भी ये बात भी मन में रखें कि इंडिया का सबसे लंबा दूरी का द ट्रेन ऑफ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया इज हिमसागर एक्सप्रेस। कीप इन योर माइंड, हिमसागर एक्सप्रेस। राघव, हाँ, ये ट्रेन जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती है। जैसा अभी देख लो, मान लो ये इंडिया है, यहाँ से ये नेचुरल मैप है, पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए यहाँ में आपको ज़मीन का हिसाब से दिखेगा। यहाँ से लेकर के जम्मू तवी से लेकर के ये ट्रेन भारत के बहुत बड़े बड़े शहर में घूमते 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 कन्याकुमारी तो यहाँ है, यहाँ तक जाता है। इस कारण सारे ट्रेनों में से हिंदुस्तान में जितने ट्रेन हैं उनमें से सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस है। कृष्णा, कन्याकुमारी कैसा शहर है? यह एक अद्भुत शहर है, अद्भुत। दिस इज एन अमेजिंग सिटी, अद्भुत शहर है। यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। संगम मतलब मीटिंग पॉइंट। जैसा देखो यहाँ में, ये इंडिया हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, है नहीं, और ये देखो ये इंडियन ओशन, ये पूरा, और ये आप देखेंगे अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, ये अरेबियन सागर, और ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जो यहाँ में हिंदी में लिखा है हिंद महासागर, इनका मीटिंग पॉइंट यह है। यहीं से इस तरफ अरेबियन सी माना जाता है, इस तरफ इंडियन ओशन माना जाता है, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल माना जाता है। तो कन्याकुमारी का शहर ये मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 ओशंस में स्थित है। संगम पर स्थित है। संगम मीन्स मीटिंग पॉइंट पर स्थित है। मैंने सुना है कि यहाँ आने वाले सैलानी टूरिस्ट कुमारी अम्मन मंदिर, वहाँ का बहुत पॉपुलर देवी जी का मंदिर है कुमारी अम्मन मंदिर, जरूर देखने जाते हैं, और यहाँ के सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सनराइज एंड सनसेट के दृश्यों का भी आनंद जरूर लेते हैं। राघव, बिल्कुल सही सुना है तुमने। कुमारी अम्मन मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। समुद्र तट मीन समुद्र का किनारा। मंदिर के गर्भगृह में, मंदिर के सबसे अंदर में विभिन्न आभूषणों से सजी, बहुत सारे ऑर्नामेंट से डेकोरेट किया हुआ देवी की अत्यंत सौम्य प्रतिमा है। देवी की अत्यंत सौम्य, अत्यंत वेरी लवली स्टैचू है। अत्यंत मीन्स वेरी, सौम्य का मतलब लवली, प्रतिमा का अर्थ है स्टैचू। कृष्णा, और क्या क्या देखा तुमने? समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर समुद्र के मध्य में 2 चट्टानें हैं, जिनमें से एक चट्टान पर 40.5 मीटर ऊंची, 40.5 मीटर ऊंची तमिल संत कवि थिरुवल्लुवर, ये कवि का नाम है, पोएट का नाम है, संत कवि, सेंट, सिर्फ पोएट नहीं, वो साधु भी थे। थिरुवल्लुवर का वल्लुवर की प्रतिमा है।
इन्होंने काव्य ग्रंथ द बुक ऑफ पोइट्री, काव्य ग्रंथ द बुक ऑफ पोइट्री, उसका नाम है तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल की रचना की थी। अब ये तमिल लैंग्वेज का है। केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो तमिल तेलुगु लोग रहते हैं उनको समझ में आता है, लेकिन ये जो संत कवि तिरुवल्लुवर है, साउथ इंडिया के बहुत पॉपुलर कवि थे। इसलिए वो उनका ये समुंदर का एक चट्टान पर उनका 40.5 मीटर ऊंचा स्टैचू बनाया गया है। और दूसरी चट्टान पर क्या है राघव? दूसरी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद का स्मारक है। स्वामी विवेकानंद का स्मारक है, जिसमें स्वामी विवेकानंद की कांसे का मतलब ब्रोंज होता है, कांसे की 2.5 मीटर 2.5 मीटर ऊंची प्रतिमा है। शिकागो सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व विवेकानंद जी ने यहाँ ध्यान किया था। अभी आपको हमने पहले से पढ़ा हुआ लेसन में बैक करके ले जाते हैं हम लोग ने इससे पहले वाला लेसन में पढ़ा था नहीं कि शिकागो सम्मेलन में भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था और वहाँ पर उन्होंने जो संबोधन किया था भाइयों और बहनों, तो ये जो सभा है सारी सभा में ताली उठी थी बोल के हमने स्वामी विवेकानंद के विषय में जब पढ़ा तब तो वो बात पढ़ी। लेकिन आज यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर ध्यान किया था, बैठ के बहुत देर मेडिटेशन किया था, इसलिए वो वहाँ पर उनका फिर भी मूर्ति बना के रखा गया है। कृष्ण, क्या तुमने वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लिया? हाँ मित्र, अद्भुत नज़ारा था वो। शाम के समय हम सब की निगाहें आसमान की ओर लगी थी। आसमान में चारों तरफ नारंगी किरणें, ऑरेंज कलर का रेस फैलने लगी थी। आसमान ऑरेंज कलर का होते जा रहा था। धीरे धीरे वो सागर में समाने लगा। जो ऑरेंज कलर है वो धीरे धीरे ओशन में जाने लगा, ओशन के अंदर जाने लगा और कुछ ही पलों में बादलों की ओट में छिप गया। यानी कि समुद्र के दूर दृष्टि में तो पहले तो ऑरेंज कलर का बन गया, वहाँ पर ऑरेंज कलर का जो धीरे धीरे ओशन में चल गया और अब तो वो सारा जो ऑरेंज कलर का जो ब्राइटनेस है वो समुद्र की ओर चल गया और उसके पीछे बादल उसके जो समुद्र की ओर चल गया था, वो ऑरेंज कलर का जो सूरज है उसके पीछे अब बादल दिखने लगे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि बादल के पीछे छुप गया। हाँ, सूर्योदय का दृश्य तो और भी मनोरम होगा राघव। बिल्कुल, सूर्योदय का दृश्य बेहद खूबसूरत था। 5 बजे से ही लोग सागर तट पर जमा होने लगे। धीरे धीरे पूर्व दिशा में क्षितिज पर सुनहरा रंग फैल गया और उसके मध्य से एक लाल रंग का उभार दिखाई दे रहा था। पहले तो पानी के अंदर से आसमान में, क्षितिज में, हॉरिजन में आसमान और पानी, समुद्र का पानी मिलने वाला पॉइंट में गोल्डन कलर फैल गया और उसके गोल्डन कलर के बीच में एक लाल रंग का उभार दिखाई दिया। अब राइजिंग रेड कलर दिख रहा था और कुछ ही पलों में आधे नारंगी गोले की तरह ऑरेंज कलर का हाफ राउंड बॉल का जैसा और धीरे धीरे फिर पूरा गोला फुल साइज बॉल में बदल गया और बेहद रोमांचकारी यह दृश्य, रोमांचकारी। इट वाज वेरी एक्साइटिंग सीन। सच पूछो तो मेरे लिए वे दोनों दृश्य अविस्मरणीय है। द बोथ सीन ऑफ सनसेट एंड सनराइज आर अनफॉरगेटेबल फॉर मी। कृष्ण, अगली गर्मी की छुट्टियों में मैं भी मम्मी पापा के साथ कन्याकुमारी जाऊंगा।